Hello बच्चों, let's read the question first. The question says that when a hydrogen atom is in first excited level, what is the relation between radius and Bohr radius? First twice, second same, third four times, fourth is none of these. So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज बोहर्स मॉडल. बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बच्चों बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल दिया था, उसको कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल. और यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है तो रेडियस और बोहर रेडियस में क्या रिलेशन होता है. सबसे पहले बच्चों आपको पता होगा कि जो एटम होता है अकॉर्डिंग टू बोहर, उसका जो न्यूक्लियस होता है सेंटर पर होता है और इलेक्ट्रॉन बच्चों आपका चारों ओर उसके मूव करता है क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में. क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम बच्चों आपका क्वांटाइज रहता है. एल इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एन बच्चों आपका ऑर्बिटल नंबर है. ठीक है. अब आपका मान लो बच्चों जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो चार्ज कितना होगा, जेडी पॉजिटिव चार्ज होगा. और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपका ई होता है, निगेटिव में होता है, बट मैग्नीट्यूड ई होता है. तो बच्चों देखो अट्रैक्शन फोर्स लेगा, यही अट्रैक्शन फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा मूव करने के लिए, सर्कल मूव करने के लिए. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ये क्या होगा, कूलम फोर्स के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर. इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, रेडियस की वैल्यू नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में आती है, आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड. देखो बच्चों एन और जेड जस्ट नंबर है, तो बाकी के सारे जो टर्म्स आएंगे वो कांस्टेंट आएंगे, उनको मैंने आर नॉट रख दिया है. ठीक है. और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो आर क्या हो जाएगा, आर नॉट एन स्क्वायर. अब ये जो आर नॉट है वो क्या है बच्चों आपका, ठीक है, बोहर रेडियस कहते हैं उसी को आप. तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल मतलब देखो एन इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, एन इक्वल टू मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो एन इक्वल टू 2 रखो तो आर कितना आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर आर नॉट, 4 आर नॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों. तो कितना हो जाएगा आपका, जो रेडियस होगी वो 4 टाइम्स बहुत रेडियस होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.